बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने रोमांचक मैच जीत करके पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है बधाई। हमें, उस तरह का रोमांचक माहौल अभी बिहार के चुनाव का भी है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है भाई साहब, एक निष्पक्ष भाव से यदि कहें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या राजद क्या कर पाएगा और जदयू क्या कर पाएगा और भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। सब गोल मटोल बातें हैं, अपने अपने तरीके से हर कोई अपना सिक्का जो है वो बेहतर कह रहा, दूसरे का सिक्का खोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राजद ने कट्टा दिखा के कांग्रेस से सीएम की उम्मीदवारी ले ली। कांग्रेस जो है बिहार में कभी जमीन बना नहीं पाई थी और ना बना पाएगी। कारण यह है कि कांग्रेस का जनाधार कब का खत्म हो चुका है बिहार में। अब तक जो खेल होता था उसमें दो खिलाड़ी खेलते थे। इस बार का जो खेल है दो अलग तरह के खिलाड़ी मैदान में। तो स्पष्ट कहना है कि जितने भी सवर्ण हो या फिर मध्यम वर्ग हो जो शिक्षित हैं, कुछ ना कुछ नए विकल्प के रूप में पीके की तरफ देख रहे हैं। राबड़ी देवी जी ने व्यक्त किया है अपना कि बेटा को घर से निकाले हैं दिल से नहीं, ये आज का हेडलाइन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास हो रहा है कि उनका बड़ा बेटा अब लायक हो रहा है और अपने हक के लिए जागरूक होकर निश्चित रूप से जीतने वाले कैंडिडेट के रूप में महुआ से है। दूसरी तरफ तेज प्रताप जो है एक इमोशनल कनेक्ट करने में, भावुक रूप से अपनी जनता को जोड़ने में सफल रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया और अपने दलबल के साथ एक्टिव हैं। उतना एक्टिव तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं जितना एक्टिव तेज प्रताप सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं आलोक रंजन जी, पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। सीईओ स्वच्छंद आईएएस, जो बिहार से हैं और बिहार की राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं और पकड़ भी रखते हैं, और बहुत सारे छात्र इनके वहाँ पे सर्विस करते हैं, कनेक्ट बनी हुई है। हम बात करेंगे आलोक जी, 6 तारीख को पहले फेज का चुनाव है और कल यानी 4 तारीख को उसका प्रचार समाप्त हो जाएगा। स्थिति क्या है आज की डेट में? स्थिति दिन ब दिन बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो दिन ब दिन ये रहस्यात्मक होता जा रहा है और कुछ भी निर्णय पे आके कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी वैसे। वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है, हाल में कुछ ऐसी परिघटनाएं घटित हुई हैं जिन घटनाओं ने चुनाव की दशा और दिशा दोनों को अलग रुख दिया है। और क्या? खास करके अभी मोकामा जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना है पूरे भारत में। बिल्कुल। दोनों के पार्टी घोषणा पत्र आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन के और एनडीए के। इंडिया गठबंधन कहता है कि हमारा जो मैनिफेस्टो में लिखा था, घोषणा पत्र लिखा था, संकल्प पत्र लिखा था, वही कॉपी कर लिया है उन्होंने। क्या कहेंगे आप? जी, इंडिया गठबंधन के बारे में आज का जो समाचार पत्र कहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राजद ने कट्टा दिखा के कांग्रेस से सीएम की उम्मीदवारी ले ली, तो सीएम का सीट ले लिया। तो कुल मिलाकर के जो ये पंक्ति है, ये लाइन है, बहुत महत्व रखता है। कांग्रेस जो है बिहार में कभी जमीन बना नहीं पाई थी और ना बना पाएगी। कारण यह है कि कांग्रेस का जनाधार कब का खत्म हो चुका है बिहार में। अभी जो बिहार है मूलतः ट्राई सेंट्रिक हो रखा है। जदयू भाजपा को देखी मानिए एक साथ हैं, तो एनडीए एक तरफ है, दूसरी तरफ जन स्वराज और राजद है। एक और पक्ष उभर के आया है अपना तेज प्रताप। तो बहुत इंटरेस्टिंग खेल हो गया। अब तक जो खेल होता था उसमें दो खिलाड़ी खेलते थे। इस बार का जो खेल है दो अलग तरह के खिलाड़ी मैदान में है। कुछ क्षेत्रों में जो जन स्वराज है अच्छी पकड़ बना रखी है। अब खास करके जो रोहतास वाला क्षेत्र है, सासाराम वाला क्षेत्र है, जन्मस्थल रहा है वो क्षेत्र उनका, पीके जी का। तो एक आकी तरफ से वहां के युवा, वहां के लोग उनके पक्ष में हैं। अभी मेरी बात हो रही थी, हमारे एक सासाराम के छात्र हैं और छात्र भी मित्र भी हैं, वो कैरियर लॉन्चर देखते हैं पास कर, पूरा का पूरा मुखर्जी नगर का सेंटर। तो उनसे चर्चा हो रही थी विस्तार से इस मैटर पे कि कैसा है वहां का हाव भाव राजनीति का। तो स्पष्ट कहना है कि जितने भी सवर्ण हो या फिर मध्यम वर्ग हो जो शिक्षित हैं, कुछ ना कुछ नए विकल्प के रूप में पीके की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी महुआ भी हॉट सीट बना हुआ है। आज राबड़ी देवी के अंदर का ममत्व जो है राबड़ी देवी जी ने व्यक्त किया है अपना कि बेटा को घर से निकाले हैं दिल से नहीं, ये आज का हेडलाइन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास हो रहा है कि उनका बड़ा बेटा अब लायक हो रहा है और अपने हक के लिए जागरूक होकर निश्चित रूप से जीतने वाले कैंडिडेट के रूप में महुआ से है।
तीसरा न्यूज ये है कि खुद हमारे तेजस्वी जी, जिनको कई बार अपरोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके बड़े भ्राता ने, ज्येष्ठ भ्राता ने चेतावनी दी थी कि महुआ ना आइयो, नहीं तो हम भी राघोपुर जाएंगे। लेकिन अभी अपने वो वहां के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में महुआ पहुंच गए हैं, महुआ वोट मांग रहे हैं। तो कई मायने हैं इसके कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि राजद में वही होगा जो तेजस्वी जी चाहेंगे। दूसरी तरफ तेज प्रताप जो है एक इमोशनल कनेक्ट करने में, भावुक रूप से अपनी जनता को जोड़ने में सफल रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया और अपने दल बल के साथ एक्टिव हैं। उतना एक्टिव तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं जितना एक्टिव तेज प्रताप सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। और तीसरी तरफ जो अपना एनडीए और जदयू है, उनकी स्थिति भी अपनी तरह से ठीक ही है। मोकामा के बाहुबली के जेल जाने के बाद उन्होंने संदेश दिया है कि भाई हम कानून का रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हमारे ही कैंडिडेट क्यों ना हो। उन पर यदि आरोप है तो उनको जेल में डाला जाएगा। तो कुल मिला के रोमांचक है बिल्कुल। जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने रोमांचक मैच जीत करके पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है बधाई, हमें, सबको उसी बधाई। तरह से मिलता जुलता, जी जी जी, आपको भी बधाई हो। बेटियों ने साबित किया कि बेटों से कम नहीं है, वर्ल्ड कप लेके आई हैं वर्ल्ड कप बेटियां जीता घर। है। जी जी। जी। तो उस तरह का रोमांचक रोमांचक माहौल अभी बिहार के चुनाव का भी है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है भाई साहब, एक निष्पक्ष भाव से यदि कहें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या राजद क्या कर पाएगा और जदयू क्या कर पाएगा और भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। सब गोल मटोल बातें हैं। अपने अपने तरीके से हर कोई अपना सिक्का जो है वो बेहतर कह रहा, दूसरे का सिक्का खोटा। जी भाई साहब। आपने कट्टे का बात की, कट्टा रख करके वो कर लिया, तो भाई कानून शासन सत्ता तुम्हारी है, कट्टा कहाँ से आ गया? देखिए ये घुसपैठ ये आदरणीय कट्टा ये कहाँ प्रधानमंत्री से जी आ ने गए? जो शब्द प्रयोग में लाया, हमको लगता है कि वो बिल्कुल ही संसदीय शब्द नहीं था। शब्दों से थोड़ा सा हमको लगता है कि ऐसा शब्द बिहार पर एक अलग मतलब धक्का देगा, लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा। कहते हैं ना कि आप जो है यदि खुलेआम इस तरह के शब्द अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी एक नैरेटिव ऐसा चल रहा है जिसमें युवा वर्ग यह कहता हुआ दिख जाएगा कि हम बिहार आते हैं तो बिहार में रील रील की बात करते हैं, और जब गुजरात जाते हैं तो वहां रोजगार की बात करते हैं। तो ये वाली बात फिर आ जाएगी। और जब प्रधानमंत्री जैसे पद से गौरवान मतलब आदरणीय पद से वो इतने छोटे स्तर के शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले 20 साल 15 साल से तो अपनी ही सरकार है, उसके बावजूद आप कट्टा वाली बात थोड़ा अशोभनीय प्रतीत हो। घुसपैठिए और कट्टा दोनों ये बदला कानूनी व्यवस्था क्या कर रही है फिर? जी। घुसपैठिए एक बिहार में आ गए, उनका नाम काटने एसआईआर की बात थी, और कट्टा भी आ गया, तो कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठती है क्या? मैं मुझे ऐसा लगता है कि उनका तात्पर्य कुछ और था कहने का, लेकिन उन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया वह थोड़ा सा अलग था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो अलग चयन किया जा सकता था। इतना निम्न स्तर पर आके प्रहार करना, ऐसे राजनीति है भाई साहब। सब जायज है, हर व्यक्ति अपने अपने तरह से निम्नतम स्तर तक आ रहा है। उधर से राजद के जो सबसे बड़े कर्णधार हैं तेजस्वी जी, उन्होंने अलग स्टेटमेंट जारी किया है कि इतना तारीख को चुनाव होगा, इतना तारीख को मैं ऐसा गद्दी पे बैठूंगा, इस महीने में मैं सारे जो अपराधी हैं उनको जेल में, खरमास में अपराधियों में को जेल में डालने का भी दावा कर रहे हैं वो। तो हर कोई नहीं, अपना अपना। जी जी भाई साहब, आप तेजस्वी अपना कह रहे पक्ष। हैं तेजस्वी कह रहे हैं विक्ट्री बिहार में चाहिए, फैक्ट्री गुजरात में चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। और बिहारी बना बहारी, ये कितना इम्पैक्ट डाल रहा है युवाओं पर? दो बिंदु हैं ये। देखिए, भले ही राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व से इस तरह का प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन केवल फैक्ट्री लगाने की जिम्मेदारी या ठेकेदारी उनकी नहीं है। राज्य सरकार और राज्य की प्रजा की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री लगने के लिए परिवेश उपलब्ध कराए, सुरक्षा उपलब्ध कराए, वो माहौल बनाए और अपनी क्षमता दिखाए। कई राज्य सरकारें अपने दम पर भी फैक्ट्री लगा रही है, तो राज्य सरकारें क्या कर रही है यह भी तो एक देखने वाला मुद्दा है। केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से नहीं होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार एक ही पार्टी की मानो ना, वो तो दोनों गठबंधन में है। तेजस्वी कह रहे हैं वो कितना इम्पैक्ट जाएगा, मतलब कितना प्रभाव जाएगा युवाओं के, फैक्ट्री गुजरात में, प्रभावित तो विक्ट्री कर रहा है, बिहार में। युवा को प्रभावित तो ये बातें कर रही हैं। युवा खुलकर ये बात रख भी रहे हैं कि रोजगार की बात क्यों नहीं, केवल रील की बात क्यों, फैक्ट्रियों के लिए घोषणा क्यों नहीं।
घोषणा ऐसे देखा जाए भाई साहब तो कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे लग तो रहा है भागलपुर में आपका फैक्ट्री, लेकिन वो भी विवादास्पद हो गया। एनटीपीसी एस्टेब्लिश होने वाला अदानी का भागलपुर में, अदानी जी का। तो आप इसको किस रूप में देखेंगे? क्या ये एक फैक्ट्री नहीं है? क्या इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा? यदि हम पर्यावरणीय लॉस को थोड़ा नजरअंदाज कर लें, कि कथित तौर पे कहा जा रहा है कि लाखों पेड़ कटेंगे, मैं भी भागलपुर से हूँ और मैं उस चीज को समझता हूँ, कह रहे हैं कथित तौर पे कहा जा रहा है कि इतने पेड़ काटे जाएंगे। तो एक तरफ फैक्ट्री लग रही है तो उसका विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ फैक्ट्री लगाने के लिए भी दबाव डल रहा है। तो जनता है भाई साहब, मुंह खुला है सबका, हर कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये उतना प्रभावकारी नहीं रहेगा, कि यदि हम रोजगार की बात करते तो ज्यादा बेहतर रहता रील की जगह पर। जी। अब बिहारी और बाहरी, बिहारी बना बाहरी, ये मुद्दा कैसा रहेगा? देखिए, बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से अलग है भाई साहब। बिहार में बाहरी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं चलेगा। बाहरी तो छोड़िए, जो गांव में हम लोग नहीं रहे 15 साल यदि, और कल को जाके गांव में हम एक्टिव हो तो गांव वाले साथ नहीं देंगे। उनका साफ कहना होता है 2 दिन के लिए लो रोजे थोड़े रहते। मतलब उनका कहना है कि जो बिहार में इन चीजें, बाहरी का कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो तेजस्वी का बाहरी नारा है किस ये, पर जी। तेजस्वी का नारा है कि क्या बिहार को बाहरी चलाएंगे या बिहारी चलाएगा, मैं बिहारी हूँ। नहीं, बिहार को बिहारी ही चला रहे हैं, नीतीश कुमार कौन बाहरी है? यदि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार नीतीश को, है तो नीतीश तो बाहरी है नहीं। नीतीश कुमार किसको को बाहरी अभी कह रहे हैं तक, आप? नहीं, नीतीश कुमार को अभी तक सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया ना। नहीं सर, नहीं भाई साहब, अभी दरभंगा में जब अमित शाह जी का कैंपेन था तो उसमें उन्होंने कहा था कि सीएम की सीट खाली नहीं है, अगले कई वर्षों तक की बातें की उन्होंने। जैसे प्रधानमंत्री में मोदी जी दावेदार हैं, वैसे सीएम में अभी नीतीश कुमार की चर्चा की उन्होंने। ये लेकिन दुविधा मैं खुल तब के आई नहीं जब कहा उन्होंने। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि बैठ के विचार करेंगे। तो यहाँ से जो राजनीतिक बताए, पंडित हैं उन्होंने अपने अपने अर्थ निकालने शुरू किए थे। जी। एनडीए कहता है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, गठबंधन कहता है हर घर नौकरी देंगे, युवा किधर जाएगा? देखिए, ये जो जुमले हैं, ये ओस की बूंदों जैसे हैं। ओस की बूंदें जो है, जब अंधेरा रहता है और सूर्योदय आने में थोड़ी देरी रहती है तो बड़ी चमचमाती मोतियों जैसी होती है, और सूर्योदय होते ही ये ओस की बूंदें जो हैं चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो वादे जो भी हैं ये चुनावी रेवड़ी हैं, चुनावी वादे हैं। ये भविष्य में जुमला साबित हों। तो बिहार की जनता समझदार है, उन वादों का उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरा वादों का स्वास्थ्य का उन पर मुद्दा ज्यादा है। प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी। एनडीए कहता है अपने घोषणा पत्र में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गठबंधन कहता है 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। जनता तो खैर चाहती है, मुफ्त इलाज वाली रेवड़ी काम कर जाती है कभी कभी, क्योंकि कुछ निर्दोष जनता में जो निर्दोष वर्ग है, जो कम पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो भावुक हो जाते हैं, तो लाभ तो मिलेगा कॉम्परेटिव रूप से। लेकिन हाँ, भी सिर्फ जाति वाला फैक्टरी हो। बिहार में सारे मुद्दे एक तरफ और जात एक तरफ। एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है भाई साहब। एक जी, पत्रकार पूछता है कि इस बार जो वोट देंगे किस पर देंगे, जाति पर देंगे या विकास पर? तो व्यक्ति पूछता है, हे कोई विकास कौन जात है? तो कहने का मतलब साफ है, और निरपेक्ष मतलब नेपथ्य से आवाज आती है, विकास तो जादवे है। कहने का मतलब ये है कि विकास, तो विकास का कितना इंपॉर्टेंस बिहार की राजनीति में है, उसको आप इस मीम से समझ सकते हैं। और बड़े निर्दोष भाव में, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था ये। एक जी, जी, नादान जी, सी लेडी थी, बिल्कुल एजेड महिला, उम्र दराज महिला थी, और बड़ा जी। निर्दोष भाव में वो ये बात कहती हुई सुनाई देती है, हे विकास कौन जात छिके? तो विकास को की भी जात देखी जाएगी भाई साहब। विकास की जाति देख रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आप बात कर रहे थे, तो विकास की ही बात कर रहे हैं। विकास की वो जाति नहीं है, उनको वोट कौन देगा फिर? विकास, देखिए जनस्वराज एक तरफ विकास की बात नहीं कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, जाति की बात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ उसकी जाति तो देखी जा रही है। आप बिहार में जाके किसी भी पब्लिक से आज पूछ के देखिए कि पीके, तो बोले हाँ हाँ वही प्रशांत किशोर पांडे। आपको पांडे। पांडे जोड़ कर बात करते हुए लोग मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे उनकी भी जात देखी जा रही है, उनके द्वारा चुने गए लोगों की जात देखी जा रही है। आप जैसे मीडिया वर्ग वाले मंच पर उनसे ये पूछने में नहीं चूक रहे हैं कि आपने कहा था कि जब हमारी पार्टी बनेगी तो उनका इतना ये जो है कोई दलित उसका अध्यक्ष बनेगा, तो फिर जो सवर्ण है उसका अध्यक्ष कैसे बन गया?
ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर वो उनको सफाई देना पड़ रहा है कि नहीं देखिए ना, राज्य में तो हम दलितें रखे हैं या एसटी रखे हैं, लेकिन वो केंद्र में हमने सवर्ण रख लिया, तो उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पूरे बिहार की राजनीति के केंद्र में जाति ही दिखता है, और जाति ही साबित होगा सबसे महत्वपूर्ण गेम चेंजर। नहीं, मैंने बहुत सारे चाहे प्रोफेसर के साथ में इंटरव्यू किया, उनसे चर्चा हुई, जी उन्होंने पूछा मुद्दा क्या है? उन्होंने कहा महिलाओं का मुद्दा है सुरक्षा। क्या कहेंगे आप? जी। क्या महिलाओं का मुद्दा सुरक्षा सुरक्षा, है? बिहार में महिला सुरक्षा वाली मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। इसका मैं इसलिए ऐसा कहना चाहूंगा कि बिहार में महिला की सुरक्षा से ज्यादा लोग रोजगार को ज्यादा इस बार मांग डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि महिला सुरक्षा तो राष्ट्रीय विषय है भाई साहब। पूरे राष्ट्र में एक जैसी स्थिति है महिलाओं की। कोई भी राज्य दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर राज्य में बड़ी स्थिति बनी हुई है। युवा जो है, खास करके बिहार में आपने देखा जेनजी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। तो जी, ये जेनजी दिन रात किसकी तलाश में है? रोजगार की तलाश में है। तो रोजगार। रोजगार वाली रेवड़ी जो है, यदि वो वैज्ञानिक तरीके से दी गई होती, होता है ना, सिस्टमैटिक बूस्टर डोज दिया गया जी, होता, कि उसको थोड़ा और हर घर एनालाइज नौकरी। कर दिया जाता कि चुनाव के बाद इतना, उसके बाद इतना, और पर्टिकुलर कर दिया जाता कि हेल्थ सेक्टर में इतना, एजुकेशन में इतना। ये जो समूल्य कह दिया गया ना बड़ा, तो वो थोड़ा आ नहीं रहा है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो यदि उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करके बताया जाता, तो हमको लगता है बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता वो, राजद के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट आपने हो। जी, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, अमित शाह जी की बात की, राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव, इन तीनों में बिहार में प्रचार में कूद पड़े हैं। इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए वैसा अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कोई खास बिहार की युवा और बिहार की जनता पर कोई छाप है नहीं। और दूसरी तरफ योगी जी यदि आते हैं तो हिंदू वर्ग जो है, जो कट्टर हाँ, हिंदू समूह है, उनमें उत्साह का थोड़ा वृद्धि होगा, सकारात्मक। लेकिन अखिलेश यादव से यादव वर्ग भी बटा पड़ा है बिहार में। अभी मोकामा जो हॉट सीट बना हुआ है, वहां से चारों तरफ देखिए तो कौन खड़े हैं उनके साथ? जितना भूमिहार नहीं करा है, उससे ज्यादा उनके साथ यादव पीछे खड़ा हुआ मिलता है। कई वीडियो मैंने देखे जिसमें यादव दावा कर रहे हैं कि छोटे सरकार जी सही कर रहे हैं। तो कुल मिला के कुल यादव में भी सेंध लग चुका है। इस बार तो तीन टुकड़े में बट रहा है यादव। एक वो यादव वर्ग है जो कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ और एनडीए के कुछ दलों के साथ शामिल है। दूसरा यादव वर्ग वो है जो तेज प्रताप के साथ है। तीसरा यादव वर्ग वो है जो तेजस्वी के साथ है। और कुछ यादव वर्ग वो भी है जो खुद जनसुराज से खड़ा हो रखा है। तो सेंध लग चुकी है भाई साहब। इस बार वैसा स्थिति नहीं होगा एक तरफा जो पहले लालू जी के समय जैसा होता। तो माय समीकरण इस बार कमजोर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन फिर भी जो राजद है, इतने लंबे समय तक जदयू के शासन के बाद की एक दावेदारी जो होती है, जो एंटी आप कहते हैं कि एक बन जाता है, तो उसको लाभ लेने के लिए राजद थोड़ा अपने को हकदार के रूप में स्थापित करता हुआ देख रहा राजद की बात करें तो है। लालू और राबड़ी का फोटो लगाए बिना तेजस्वी अपने फोटो के साथ, अपनी बात के साथ ये दावा करते हैं कि मेरी परछाई भी अगर गलत करेगी उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। वो जंगल राज की बात आती है, उसको बार बार काउंटर करने का प्रयास करते हैं। अब जंगल राज भूल जाओ, सुशासन आएगा, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 होगा बिहार का। तो क्या जनता जंगल राज भूल जाएगी? मेरा विचार तो ये है कि जंगल राज वाला जो शब्द है वह अब पुराना शब्द हो गया है। इसलिए भी हो गया बीजेपी है उछाल रही है किंतु। कि हाँ, समय बदला है, तकनीकी समय आया है, जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, देश के साथ साथ बिहार ने भी तरक्की की है, प्रगति की है। तो फिर से वैसी स्थिति जो शिक्षा के कारण या डिजिटल जो पहुंच है लोगों के कारण, वैसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। सरकार चाहे राजद की बने या फिर सरकार एनडीए की बने, मुझे नहीं लगता कि फिर से वैसी स्थिति आएगी जिसको हम जंगल राज कह रहे हैं। तो युवाओं के लिए एक उम्मीद तो इधर से भी दिखता है कि यदि सही तरीके से रोजगार के लिए कोई भी पार्टी काम करे प्रॉपर, तो युवा उसकी तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। और बाकी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वोट जाति तो है ही परम महत्वपूर्ण मुद्दा। अखिलेश यादव कहते हैं अवध में हमने हरा दिया एनडीए को, मगध में आप हरा दो। हाँ, हमने सुना भाई साहब ये अवध में हरा दिया और मगध में आप हरा दो।
हालांकि मगध जो है वो बहुत भयानक और मजबूत बेल्ट है वो जदयू का। मगध को ठीक से देखा जाए, मोकामा में भी जदयू का जो बाहुबली है वो पावर में दिख रहा है। दूसरी तरफ नवादा और नालंदा वाला जो क्षेत्र है वो कुर्मी बहुल वाला जो नीतीश कुमार के लोग हैं वो दावा ठोक रहे हैं। तो मगध जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में ही हमें दिखाई दे रहा है। जी। बीजेपी की तरफ से केंद्र की टीम आई हुई है, कांग्रेस की तरफ से केंद्र की बहुत सारी टीम आई है, राजेश पायलट, सचिन पायलट वगैरह बहुत सारे लोग हैं। जदयू का क्या प्रचार प्रसार का मामला थोड़ा बताइए हमें, इसके अलावा और कौन हमें स्टार प्रचारक है? देखिए, जदयू का प्रचार उस तरीके का नहीं दिख रहा है। सामूहिक सामूहिक रूप से एनडीए के साथ मिलके ही वो प्रचार कर रहे हैं। कोई अलग से लाव लश्कर नहीं चल रहा है। जैसे महागठबंधन में अब देखिए कि राजद अपना अलग कहीं कहीं कैंपेन कर रहा है, जो वीआईपी अपना अलग कैंपेन कर रहा है। तो सामूहिक कैंपेन इस बार एनडीए वाले ज्यादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर अमित शाह जी का हो या योगी जी का हो, इन सबको आप भाजपा के केवल स्टार प्रचारक के रूप में ना देखें। ये कंबाइंड एनडीए को लेकर के चलने वाली कैंपेन हमको दिख रही है। मुंगेर साइड में आप देखें तो वहां भी ब्रह्मानंद मंडल का बेटा जो है, जो शैलेश कुमार की जगह लिया नचिकेता, तो नचिकेता मंडल भी अच्छी पकड़ बना रहे हैं। एक नया नाम भी है भाई साहब, सिद्दीप बामनराव लांडे। एक मराठा मानुस जो पहले आईपीएस हुआ करते थे, अभी एक प्रबल दावेदार हैं, वो भी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से और साथ ही साथ अररिया विधानसभा क्षेत्र से। युवा में उत्साह है और उनकी छवि जो है, सिद्दीप बामनराव लांडे की छवि बड़ी ईमानदार छवि है। और बहुत दीन दुखियों और गरीबों और बेसहारों के सहारा के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं सिद्दीप राव बामन राव लांडे भी आपको अच्छे रूप में हो सकता है कि अररिया या जमालपुर विधानसभा में बड़ी कड़ी टक्कर देंगे वहां के जो प्रतिनिधि हैं, दावेदार हैं उनको। चलिए वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम लास्ट में ये जानना चाहेंगे, बिहार के ओवरऑल जो पहले फेज का चुनाव है तो क्या स्थिति लगती है आपको? वोट परसेंटेज ही बढ़े और रुझान मतलब वोट डालने जाए तो क्या मुद्दा, मेन मुद्दा क्या रहेगा उनका पहले फेज में? 3 बातें मैं कहना चाहूंगा अंत में आपसे कि एक तो इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि डिजिटल एजुकेशन और जागरूकता बढ़ी है। तो और बहुत ही तसल्ली से बिहार चुनाव में भागीदारी दे रहा है, पूरी तसल्ली से, कोई मारा मारी नहीं, कोई इधर उधर। और चूंकि पर्व के बाद तुरंत चुनाव है तो बहुत लोग डर गए हैं कि भाई छठ आए हैं तब चुनाव में वोट दे के जाएंगे। तो वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। महिलाओं का वोट पहले भी जदयू को जा रहा था, इस बार भी जदयू को ही ज्यादा जाने की संभावना है। क्या है कि महिला को 10,000 मिला है तो उसका असर रहेगा थोड़ा सा। और तीसरी बात जो है, तीसरा जो हम सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं कि पहले चुनाव में आपको पहला जो फेज है उसमें आपको कहीं ना कहीं बढ़त दिखता मिलेगा एनडीए वाले गठबंधन को, क्योंकि पहला फेज जो है वो निचले फेज में दक्षिण बिहार का चुनाव है। और उसका जो बेल्ट है, ज्यादातर बेल्ट जो है सुरक्षित बेल्ट है जदयू का, और कुछ बेल्ट है एनडीए का, और एक आध दो जो है वो निर्दलीय या जन स्वराज का। तो कहीं ना कहीं वहां उनकी बढ़त देखने को मिलेगी। चलिए पहले फेज का कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और तैयारी शुरू हो जाएंगी और 6 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, आइडिया लग जाएगा। जी जी। थोड़ा सा तो पता चल ही जाता है, जो आपने कहा है कि इस बेल्ट में ज्यादातर जी एनडीए गठबंधन की संभावना है आगे निकलने की। तो आप हमारे जी। साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगा आलोक रंजन जी। और आपने पूरे बिहार जी का जी। मैप बताया हमने, और किस एरिया में किसकी पकड़ ज्यादा है, तीनों पार्टियों के बारे में बताया आपने, और तेजू भैया के बारे में बताया आपने। अच्छा लगा और जी हमारे जी। दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई।